दोस्तों, आज की सच्ची घटना रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना है। क्योंकि आजकल समाज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं जिसकी वजह से कई लोगों की परिवार की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। यहाँ तक कि चंद हवस के चक्कर में लोग एक दूसरे का मर्डर भी कर देते हैं। तो आज की कहानी पारिवारिक कहानी है और परिवार से जुड़ी है, इसलिए आप लोग इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, जरूर सुनिए, ताकि आपको सीख मिल सके और आपके परिवार में ऐसी घटना न हो सके। आपको जागरूक और सतर्क करने के लिए ये सच्ची घटना मैं लेकर आया हूं, न कि किसी के दिल को चोट पहुंचाना है, ऐसा मकसद मेरा नहीं है। तो कहानी को जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए। नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मेरे दोस्तों, आज की सच्ची घटना महाराष्ट्र शहर की है। महाराष्ट्र शहर में एक परिवार होता है। उस परिवार के मुखिया का नाम राम सिंह होता है। राम सिंह पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर होता है और बहुत ही उसके पास पैसा होता है, बहुत ही धन दौलत होता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी होती है, उसके 2 लड़के होते हैं। दोनों लड़के की शादी हो चुकी थी। एक लड़के का नाम जो बड़ा वाला होता है उसका नाम अजय सिंह, जो छोटा है उसका नाम विजय सिंह होता है। जो छोटा विजय सिंह है वो अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली के एक कंपनी में जॉब करता है, वहीं पर अपने परिवार को लेकर रहता था। घर पर राम सिंह की पत्नी और राम सिंह का जो कि बेटा है अजय सिंह, वो घर पर रहता था। मेरे दोस्तों, कुछ सालों के बाद राम सिंह की पत्नी की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद अब राम सिंह को बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था। उसके अंदर की जो हवस की आग है वो अपनी आग को बुझा नहीं पाता था। इस वजह से वह फिर एक दूसरी शादी करने का मूड बनाता है। अपने दोस्तों से और कई लोगों से कहता है कि कोई भी औरत ऐसा मिलेगी मेरे लायक तो आप लोग बताइएगा, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, बहुत लोग उसे समझाने लगे कि आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, आपके 2 बच्चे भी हैं, दोनों की शादी भी हो चुकी है और आप शादी इस उम्र में करेंगे तो आने वाली पीढ़ी पर बहुत गलत असर पड़ेगा, समाज पर बहुत गलत असर पड़ेगा। इस वजह से लोगों के समझाने की वजह से राम सिंह मान जाता है। फिर अपने मन से ख्याल बंद कर देता है सोचना कि दूसरी शादी करनी है। तो दोस्तों, ऐसे ही दिन एक ही दिन बीत रहे थे। इधर जो उसकी बहू थी राधिका, यानी कि अजय सिंह का जो पत्नी थी, उसके अंदर धन का बहुत लालच था, बहुत लालची औरत थी। वो राधिका सोचती थी कि जितने भी प्रॉपर्टी है, जितने भी जमीन है, घर है, वो सब हमारे नाम हो जाए। सोचती थी कि जब मेरे ससुर अलग करेंगे हम दोनों को, चाहे जब उनकी मौत हो जाएगी तो सभी प्रॉपर्टी में से 50-50 हो जाएगा। इस वजह से, इस लालच की वजह से वो सब हड़पना चाहती थी और वह एक प्लान रचती है, एक गंदी नजर डालती है अपने ससुर पर। सोचती है कि मेरे ससुर की जो पत्नी है यानी सास की तो मौत हो चुकी है और मैं इन्हें बहला फुसला कर प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लेती हूँ। इस वजह से अपने ससुर के सामने वह हंस हंस कर बात करती थी, छोटे छोटे कपड़े पहनती थी और साड़ी पहनती थी, कुछ सेक्सुअल टाइप में अपनी आदतों को उनके सामने दिखाती थी ताकि उनका मन पिघल जाए। मेरे दोस्तों, इधर जो राधिका का पति है अजय सिंह, वह तो एक कंपनी में जॉब करता था मुंबई में ही और उस कंपनी के भाड़े में ही रहता था। जो कंपनी का जो मकान था उसी में रहता था, जो भी रूम मिला था, और एक महीने में कभी 1 बार 2 बार 3 बार या 10 बार जब भी छुट्टी मिलता था, आता था, मिलता था, जुलता था, फिर अपनी पत्नी को वहां पर छोड़कर चला जाता था। क्योंकि पिता को भी खाना बनाने की जरूरत थी, पिता अपने हाथ से खाना बनाएंगे नहीं। लेकिन इधर अब कुछ और ही कहानी बन जाती है। जो राधिका है एक दिन अपने ससुर का पैर दबा रही थी और पैर दबाते दबाते कुछ इस तरह से स्पर्श करती है कि जो उसके ससुर है राम सिंह, उसके अंदर की जो हवस है वो जाग जाती है और उनके भी अंदर इस चीज का अनुभव होने लगता है कि मेरी जो बहू है
वो मेरे से कुछ चाहती है। इस मकसद से वो अपनी बहू का हाथ पकड़ते हैं, लेकिन बहू कुछ भी बोलती नहीं है। राम सिंह समझ जाता है कि मैं जैसा सोच रहा हूं वैसे ही मेरी बहू भी सोच रही है। दोस्तों हाथ पकड़कर उसको लिपट लेता है अपने गले से और बेड पर लेकर गिर जाता है। यहाँ तक कि बहू कुछ नहीं बोलती है। मेरे दोस्तों अब दोनों आपस में बात करते हैं और जो राम सिंह है वो अपने बहू के साथ गंदा काम करने लगता है, संबंध बनाने लगता है। अब एक बार संबंध बन जाने के बाद फिर इन दोनों की आदत एक जैसी हो जाती है। जब चाहे तब दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते थे। लेकिन राम सिंह को नहीं पता था कि उसकी जो बहू है उसके प्रॉपर्टी पर नजर गाड़ी हुई है। अब ऐसे 8-9 महीने बीत जाते हैं, दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। इधर उसका जो लड़का है राम सिंह का, अजय सिंह, उसको कानो कान खबर नहीं होता है इस बात की कि उसकी पत्नी ऐसा कर रही है उसके पिता के साथ। उन दोनों ने मिलकर बाप बेटे के रिश्ते को शमशार कर दिया। उन दोनों ने मिलकर बाप बेटी के रिश्तों को शमशार कर दिया, क्योंकि जो बेटी है वह बेटी ससुर के समान, बाप के समान माना जाता है। लेकिन दोनों ने रिश्तों को भूल दिए। अब मेरे दोस्तों धीरे धीरे यूं दिन गुजर जाता है। एक दिन की बात है जब अजय सिंह कंपनी से जॉब करके छुट्टी लेकर 10-15 दिन के लिए अपने घर पर आता है, अपने पत्नी के साथ रहता है। तो करीब 1 हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन जो राधिका है वो अपने ससुर के साथ संबंध नहीं बना पाती है। उधर वो तड़प रहा था। तो करीब 1 हफ्ता के बाद रात 11 बजे जो राधिका का ससुर है वह एक अलग तरीके से संकेत देता है, खांसता है। बहू समझ जाती है कि मेरे जो ससुर है वो तड़प रहे हैं मेरे बिना और मुझे बुला रहे हैं। इस वजह से वो इंतजार करती है अपने पति के सोने का। जब उसका पति सो जाता है तो करीब 1:30 बजे रात को राधिका बिस्तर से उठकर दबे पांव से अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और उनके साथ सो जाती है और संबंध बनाने लगती है। लेकिन दोस्तों आप गलत काम कितना भी कर ले, कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन एक ना एक दिन तो मालूम ही चल जाता है। अब उन दोनों की पोल खुलने वाली थी। अचानक नींद टूट जाता है राधिका के पति यानी अजय सिंह का। वो सोचता है कि मेरी पत्नी कहाँ चली गई। कुछ पल के लिए वो सोचता है कि मेरी पत्नी हो सके शौच करने गई हो। लेकिन जब 10-15 मिनट बीत जाते हैं तो अपने बिस्तर से उठकर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसको एक अलग टाइप की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज के माध्यम से सुनते हुए वो अपने पिता के कमरे में जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वैसे देखता है कि उसकी पत्नी उसके पिता के साथ सोई है, निर्वस्त्र अवस्था में संबंध बना रहे हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हैरान हो जाता है, उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है कि मैंने आज क्या देख लिया। मेरी पत्नी, मेरा बाप, ये लोग क्या कर रहे हैं। वो गुस्सा होकर अपने बाप को मारता है, अपनी पत्नी को मारता है और कहता है कि बहू और ससुर का रिश्ता बाप बेटी के समान होता है, तुम दोनों ने इन रिश्तों को शर्मसार कर दिया। इतना कहने के बाद बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। इधर जो उसका बाप था वो भी हट्टा कट्टा था, उम्र लगभग 45 साल था। वो अपने लड़के को मारने लगता है और अपने लड़के का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद अब वो गुस्से के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करूं क्या करूं। वो अपनी बहू से कहता, बहू देखो मेरा लड़का तो मर गया, लेकिन ये बात तुम किसी से कहना मत कि मैंने मारा है, और तुम जो चाहोगी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी। लेकिन बहू कहती है कि मैं प्रॉपर्टी की लालच था मेरे अंदर, इसी वजह से मैं आपके साथ संबंध बना रही थी, लेकिन मेरा सुहाग ही जब नहीं रहा तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। इतना नीच और इतना गिरी हुई नहीं हूं कि मैं आपके साथ संबंध बनाकर जीवन भर रह लूंगी, मेरी बहुत बदनामी होगी। दोस्तों राधिका इस तरह से कहती है
तो उसका ससुर राम सिंह जान जाता है कि अब मुझे जेल जाना पड़ेगा। दोस्तों रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, अगल बगल के लोग जान जाते हैं, कई लोग मौजूद आ जाते हैं घर पर और तो पुलिस को फोन करती है, पुलिस आती है, सारी कहानी बताती है, पुलिस उस राम सिंह को गिरफ्तार करती है, जेल के अंदर डाल देती है। इधर जो राधिका है वो अपने घर चली जाती है, अभी कोई भी उसके संतान पैदा नहीं हुआ था। दोस्तों बहुत पछता रही थी, लेकिन पछताने से क्या फायदा, जब कोई भी घटना घट जाती है तो बाद में पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों इस तरह की घटना परिवार में घटित हो जा रही है और राधिका को धन की लालच थी, उसके ससुर को अपनी हवस की इच्छा पूरा करनी थी। इन चंद सुखों को पाने के लिए उस परिवार की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। बाप कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे हाथों हमारे बेटे की मौत हो जाएगी। लड़का भी नहीं कभी सोचा होगा कि मेरे पिता मुझे ही मार डालेंगे और मेरी पत्नी के साथ ऐसा गंदा काम करेंगे। लेकिन दोस्तों ये सब चीजें अचानक हो जाती हैं जब लोग अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते हैं। अपने अंदर की इच्छा को दबा कर रखना चाहिए। आपके अंदर जो कुछ मन कर रहा है करने के लिए, उन सब चीजों को अगर करने लगेंगे तो फिर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आदमी को अपने हवस की इच्छा को दबा कर रखना चाहिए। और जो समाज में रिश्ते बने हैं उन रिश्तों को देखकर ही चलना चाहिए। यह कहानी मेरा सुनाने का सिर्फ मतलब यही है कि आप सतर्क और जागरूक रहिए। आजकल परिवार में ऐसी घटना बहुत तेजी से घट रही है, कहीं भाई बहन का रिश्ता, कहीं माँ बेटे का, कहीं बहू का ससुर से, कहीं चाचा भतीजी का। ऐसे बहुत घटना घट रही है आजकल समाज में और बढ़ता ही जा रहा है। इन सब घटनाओं को रोकने के लिए मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया। आप अपने परिवार के हर एक सदस्य पर नजर रखिए। जिन रिश्तों पर आंख बंद करके विश्वास किया जाता था, आजकल वही रिश्ते विश्वासघात कर देते हैं। वही रिश्ते ऐसे घटना को अंजाम देते हैं। जब लोगों के माध्यम से पता चलता है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है, तो सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भला ऐसा इंसान कैसे कर सकता है। लेकिन दोस्तों कर देते हैं लोग। आप देखिए अपने घर के अगल बगल, किसी के भी घर में अगल बगल सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं पारिवारिक में, हवस के चक्कर में, संबंध बनाने के चक्कर में, जिस वजह से कई लोगों की हत्या हो जाती है, किसी का परिवार टूट जाता है, किसी का परिवार बिखर जाता है। इसलिए इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। आपके घर के लड़के, कोई भी मेंबर हो, लड़का है, लड़की है, मम्मी है, पापा है, चाचा है, चाची है, हर एक फैमिली पर आप ध्यान दीजिए। तभी इस घटना से आप बच सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।